हम हमारे देश में बड़ी ज़ोर शोर से चर्चाएं सुनते 1990 में 6 दिसंबर 1990 में जब बाबरी मस्जिद ढहाया गया था, इसकी पहल किसने की थी? मैं तो इस देश के सुप्रीम कोर्ट को भी उतना ही जिम्मेदार मानता हूँ, क्योंकि वहाँ पर भी बैठा हुआ ब्राह्मण जज ही है। जिस देश की न्याय प्रणाली के लोग अगर जाग नहीं सकते और जागृत नहीं हो सकते, इसका अर्थ है कि वो जानबूझ करके इस देश में दंगे होने देना चाहते हैं, बावजूद उसके कि उनके पास में न्याय प्रणाली है। तो फिर ये कौन सा न्याय है? वो इसलिए होता है क्योंकि वो जानता है भारत का ब्राह्मण, चाहे कोर्ट का ब्राह्मण जज हो या फिर मोहन भागवत हो या फिर इस देश के साधु संत हो, कि यदि भारत हिंदू राष्ट्र बन गया तो फिर से इस देश में एकलव्य का अंगूठा काटा जाएगा। अर्थात इस देश का जो आदिवासी समाज का बंदा है या उसकी बंदी है, वो साला पढ़ना लिखना नहीं चाहिए, उसका अंगूठा काट दिया जाए। क्यों काट दिया जाए? क्योंकि ये जंगल में ही अच्छे रहते हैं। ऐसा कौन सोचता है? भारत के धार्मिक ग्रंथ, जिसको हम हिंदू धार्मिक ग्रंथ कहते हैं। अंगूठा काटने का मतलब है ये कभी आगे नहीं बढ़ना चाहिए, और अगर कोई आगे बढ़ने का पढ़ने का नाम लेता है तो फिर उनको हिंदू बना दो, सनातनी बना दो, ब्राह्मणों के नीचे गुलाम बनने के लायक ही रखो। द्रौपदी अगर सीता है तो फिर उसके लिए वो वनवास भी जाए, पति के साथ में जंगल में भी रहे और जंगल से वापस आए, तो राजा अपनी खुशी का इजहार भी करे, अपना राजपट होने का इजहार करे। अब जंगल में कौन से ऐसे इंसान को मारा होगा जिसकी वजह से उसको राजपट मिल गया? लेकिन बोले नहीं, 14 वर्ष का वनवास काट के आया है, अब इस देश का शासन उस बंदे के हाथ में। जब शासन दिया, पता चला किसी ने उसकी बीबी को चुरा लिया, अर्थात सारा का सारा जो वाकया है वो वही के वही घूमता रहे और लोगों को समझ में नहीं आए कि इसका मतलब क्या है। ये क्यों? क्योंकि जिस प्रकार महाभारत में द्रौपदी को जुए पे लगा दिया गया था, अर्थात तुम्हारी अपनी बीबियाँ है, पत्नियाँ है, तुम्हारी बहनें हैं, तो फिर जुआ खेलो और उनके साथ में बोल दो वो लेके जाए और वो अय्याशी करे। तो अय्याशी कौन करेगा? जिसके पास दौलत होगी, जिसके पास पैसा होगा। जुआ कौन खेलेगा? अमीर ही खेलने के लिए प्रेरित करेगा, क्योंकि गरीब के पास तो मेहनत करने के अलावा बैल के जैसे, गधे के जैसे सामान ढोने के अलावा तो कुछ बचता है नहीं, और वो सारी ज़िंदगी उसी को ढोते ढोते अपने बीबी का, बच्चे का बोझ ढोते ढोते ही मर जाता है, एक मजदूर के रूप में पैदा होता है। तो ये उसके लिए है कि अगर उसे सट्टे की लत लगा दी जाए या उसे शराब की लत लगा दी जाए, तब वो क्या करेगा? नशे में आकर के अपने बीबी और बच्चों को बेच देगा। अब उसकी मर्जी, जो खरीदने वाला है वो उसके साथ बलात्कार करे या फिर गैंगरेप करे। तो ये इस देश के धार्मिक ग्रंथ सिखाते हैं, जिसकी वजह से पूरा का पूरा स्त्री समाज, चाहे वो कोई भी क्यों ना, क्या रहे? पुरुष की रखेल बनकर रहे। और पुरुष की कौन सा पुरुष? इस देश का ब्राह्मण, बनिया और ठाकुर, उनकी रखेल बनी रहे, क्योंकि इस देश में दौलत तो सिर्फ उन्हीं के पास है। सती प्रथा उनमें चलती रहे, पति मर गया उसको जिंदा जला दो, और पुरुष चाहे तो बहुत सारे विवाह करता रहे। जैसे कि हम देखते हैं इस देश में साध्वियाँ आज की डेट में बोलती है कि 4 शादी करना चाहिए एक आदमी। तो इस देश में क्यों ना मोहन भागवत जोर शोर से कहेगा कि 4 शादी करना चाहिए, 10 शादी करना चाहिए, 50 शादी करना चाहिए, क्योंकि उनको तो सिर्फ ये लगता है कि जनसंख्या बढ़ना चाहिए लोगों की, और जितनी ज़्यादा जनसंख्या बढ़ेगी तो भुखमरी बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, और यही तो उनके लिए प्लस पॉइंट है कि लोग होटलों में काम करेंगे, सड़कों पर सोए रहेंगे, उनको रोज़गार नहीं मिलेगा, काम धंधा नहीं मिलेगा, खाने का 2 वक्त का रोटी नहीं मिलेगा।
तो अपने आप वो जैसा बोलेंगे वैसा चलते रहेंगे। अगर वो बोलेंगे कि लो फेंक करके तुमको पर 1 पैसा दे दिया जाता है, तो वो 1 पैसे के लिए सड़कों पर सोए रहेंगे, हिंदू बनेंगे और लोगों की हत्याएं करेंगे। इस देश के साधु संत भी तो यही चाहते हैं। इसलिए वो इंसान को इंसान बने रहने देने वाला कोई विद्यालय या कॉलेज नहीं चलाते हैं, बल्कि आपको डराते हैं, धमकाते हैं कि भगवान की पूजा पाठ नहीं करोगे तो भगवान तुमको श्राप देगा। श्राप क्या होता है भाई? ओ ब्राह्मण जी, ओ साधु महाराज, ये श्राप क्या होता है? क्यों नहीं अपने श्राप से इस देश के में जो बलात्कार होते हैं इस देश के महिलाओं पर, उनको रोक पाते हो? क्यों नहीं अपने श्राप से उनको रोक पाते हो जिनको रोजगार की आवश्यकता है? इस देश के जो किसान मरते, इस देश के जो बेरोजगार मरते, क्यों नहीं अपने श्राप से उनको रोक सकते हो? अगर ऐसा नहीं है तो क्यों इस देश के लोगों को गुमराह करके झूठ बोलते हो? सिर्फ इसलिए कि ओबीसी को जमीन जायदाद से बेदखल किया जाएगा। क्यों? क्योंकि स्त्रियां तो रखेल बनकर जिएगी सती प्रथा, बहुविवाह प्रथा में, क्योंकि स्त्रियां तो सिर्फ बच्चा पैदा करने की मशीन है, संभोग करने की मशीन है, मजा लेने की मशीन है। और इस प्रकार जब ये उनका बोलबाला चलेगा और हिंदू राष्ट्र बना रहेगा तो ओबीसी को जमीन जायदाद से बेदखल किया जाएगा। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार अंग्रेजों की वजह से भारत के ओबीसी, शूद्र, इन लोगों को जमीनें रखने का, संपत्ति रखने का अधिकार सौंपा गया, जबकि ब्राह्मण चाहता है कि ओबीसी के पास में नहीं होना चाहिए। और ओबीसी के दिमाग में ये बात, चाहे वो उस समाज का कितना भी पढ़ा लिखा इंसान हो, वो कभी कलेक्टर बनने के बारे में ज़्यादा नहीं सोचता। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि वो हिंदू जो बन गया है उसको कलेक्टर बन के क्या फ़ायदा, और इसका भरपूर फ़ायदा इस देश का ब्राह्मण बनिया और ठाकुर उठाता है और अपने बच्चों को उस पर ठूस देता है। लेकिन इस देश के ओबीसी को कभी भी शर्म नहीं आती। शर्म इसलिए नहीं आती क्योंकि वो आज भी हिंदू बन करके अपना जानवर का जीवन जी रहा है, उसे बहुत मज़ा आता है उसी में। और यदि इस देश में, इस देश के अछूत और दलित है, तो उनको पढ़ने लिखने से रोका जाएगा, मंदिर में जाने से, ताकि ब्राह्मण जो कहता है उसका विरोध किसी भी शर्त पर कोई नहीं कर सके, किसी भी शर्त पर कोई कर ही ना सके। इसलिए वो चाहता है कि इस देश का आदिवासी केवल जंगलों में रहे, इस देश का ओबीसी के पास ज़मीन जायदाद न रहे, उसकी ज़मीन जायदाद छीन ली जाए और उसको वो पढ़ाई लिखाई की ओर आगे न बढ़े, इसलिए उसको हिंदू बना के रखो। और इस देश का जो अछूत है, दलित है, वो भी पढ़ने लिखने से हमेशा के लिए दूर रहे।